गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं स्टूडेंट्स, अच्छे ही रहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज बताए थे, कैसे किसी परिमेय फलन को, रैशनल फंक्शन को हम आंशिक भिन्न में, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते थे। वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। आज हम करेंगे उन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो, पहला आपका क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है x अपॉन में x+1 और फिर मल्टीप्लाई में क्या दे दिया, x+2। इसे इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, dx दिया है, मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है हमें इंटीग्रेट। तो सबसे पहले यह हमें परिमेय फलन दिया है, रैशनल फंक्शन दिया है, इसे चेंज करो आंशिक भिन्न में, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आपको याद होने चाहिए फार्मूलाज जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो देखो, मैंने आपको क्या बताए थे, ये सारे फार्मूलाज बताए थे। यहाँ अपना कौन सा यूज़ आ रहा है, कैसे चेक करोगे, नीचे वाला टर्म देखना क्या है, x+1 x+2। अच्छा, ऊपर x है, देखना जरा पहले वाले नहीं है क्या, x-a x-b और px+q, ठीक है। देखो कंपेयर करके बताते हैं, बिल्कुल ये वाला ही है। क्या था अपना वो, px+q अपॉन में x-a और x-b। अपने क्वेश्चन में क्या है, p और q कांस्टेंट होते थे, a और b भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसके कॉफिशिएंट में p है, यहाँ क्या है 1, यानी कि अपने क्वेश्चन में p की वैल्यू 1 दी है। प्लस q होता है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब q की वैल्यू 0 दी है। x-a, यहाँ x+1 है, इसका मतलब a की वैल्यू अपने क्वेश्चन में -1 है। क्यों, यहाँ a की जगह -1 रखना, माइनस तो पहले से ही बाहर है, माइनस माइनस प्लस, सो अपना +1 ही तो दिया है। और अपना b की वैल्यू दी है -2। ऐसे ही यहाँ b की जगह -2 लिखोगे, क्या आएगा x, माइनस तो पहले से एक -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो x+2 आएगा, यही चीज़ है। तो समझ आया किस तरह से हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्म का है। ये सब कांस्टेंट होते थे, बिल्कुल ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसको अब चेंज कैसे करते थे, तो इसको चेंज करते थे a/x-a प्लस b/x-b, यानी कि एक कांस्टेंट a लेना है, दूसरा कांस्टेंट b लेना है, उसके अपॉन में पहला फैक्टर ये, सेकंड फैक्टर ये लिख देना है। याद करने का तरीका समझ आया, तो लिख कर देते हैं इस तरह से। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा अपना, देखो = किस तरह से लिखोगे इसको, ऐसा करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले टर्म को, फिर हम वैल्यूज़ रख देंगे। तो क्या है, x/x+1 x+2 ये दिया है आपको किस तरह से लिखना है, a/ पहला वाला x+1 लिख दिया, प्लस b/ दूसरा वाला यानी कि x+2 लिख दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, नीचे क्या आ जाएगा, x+1 x+2, एलसीएम आ गया। यहाँ क्या आएगा, देखो सबसे अच्छा तरीका है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है ना, तो एलसीएम में यानी कि ये दोनों ही लिखेंगे। और यहाँ पे ये वाला चीज़ तो है ही, ये वाला चीज़, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाना है, ये वाला, सिंपल इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। अरे चाहो तो जैसे एलसीएम लेते हो ऐसे कर लो। एलसीएम कैसे लेते थे, नीचे वाला जो हमारा एलसीएम आया उसमें हम इसका डिवाइड करते थे, तो इस वाले टर्म में इसका डिवाइड करोगे x+1 x+2 में, x+1 का डिवाइड करोगे तो क्या आना है, ये तो कैंसिल हो गए, x+2 ही तो आना है। अब जो आता था उसे हम ऊपर वाले से गुना करते थे, तो क्या आ जाना है, ax+2। यही तो मैं कह रही हूँ, ये चीज़ तो है ही ना, इस वाले से गुना कर दो, सिंपल, प्लस की जगह प्लस b, और इसको आप इससे गुना कर दो। क्यों, इसमें डिवाइड करोगे x+2 का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x+2 तो बचेगा क्या, x+1, x+1 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सा है, जल्दी जल्दी इस तरह से ना करके, जब एग्जाम में टाइम कम होता है ना तो ऐसे ही करते हैं, x+1 x+2 तो नीचे आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, x+1 आपका = में चल रहा है x/x+1 और x+2, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, क्या बची, x = a x+2 प्लस b x+1, ठीक है। अब देखो यहाँ अपन ने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दो तरीके हैं वैल्यू फाइंड करने के। पहला तो अपना ये लेंदी तरीका है, पहले ये वाला देख लो,
ऐसा करो, एक्स के गुणांकों को कंपेयर कराओ। तो पहले से सॉल्व कर लो। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स प्लस 2 × a, ठीक है, प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे बी एक्स, बी को 1 से करोगे तो प्लस बी। अब यहाँ एक्स के कोफिशिएंटों को कंपेयर कराओ, एक्स के गुणांकों की तुलना करो तो क्या आ जाएगा, गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स से गुणांक की तुलना करने पर मतलब जहाँ जहाँ एक्स है ना उस वाले टर्म को पकड़ते जाओ और उसके कोफिशिएंट जो भी है उनको लेते जाओ। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 इज इक्वल टू, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है a, लिख लिया। यहाँ एक्स है क्या, नहीं है, छोड़ो। यहाँ एक्स हैगा, कोफिशिएंट क्या है b प्लस अपना b, यहाँ एक्स है क्या, नहीं है, छोड़ो। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब अपन ने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कराना है, यानी अचर पद की गुणांक की तुलना करो। तो अचर पदों की तुलना कराने पर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करा रहे हैं स्टूडेंट्स हम। क्या आएगा, यहाँ कांस्टेंट है क्या, नहीं है। कांस्टेंट मतलब कि जहाँ एक्स ना हो, यहाँ एक्स है, छोड़ो, एक्स है, छोड़ो, कांस्टेंट एक्स नहीं है तो 2a। यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ कुछ भी नहीं है ना कांस्टेंट, तो हम प्लस 0 कर लेते हैं, ठीक है। अरे स्टूडेंट्स, यहाँ हम प्लस 0 कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है ना, तो 0 जोड़ोगे इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, यही टर्म तो आना है। तो यहाँ क्या है कांस्टेंट 0, तो 0 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ एक्स है, छोड़ो, कांस्टेंट ये है, एक्स नहीं है इसमें, 2a। यहाँ कांस्टेंट है क्या, ये नहीं है भैया, एक्सेस में तो ये कांस्टेंट है, प्लस b। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, पहले b की वैल्यू निकालनी है ना, 2a को इस साइड भेज दो, तो क्या आएगा 0 - 2a इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई -2a, ठीक है। अब इस b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, 1 इज इक्वल टू, a की जगह तो a ही है, b की जगह हम लिख रहे हैं -2a, ठीक है। तो ये एक a में से 2 a गया तो क्या बचा, एक a, ठीक है, माइनस के साथ, और यहाँ अपना आ गया 1, तो a का वैल्यू माइनस को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगी a की वैल्यू -1। या ऐसे सोच लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आ गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू -1 आ गई। अब यहाँ b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2, a की वैल्यू पुट कर दो -1, माइनस माइनस प्लस, तो b का वैल्यू क्या आ गया आपका 2। a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, यही हमने करनी थी। या तो इस तरह से कर सकते हो, इतना लेंथी, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ एक सिंपल सा तरीका जो आपको हमेशा यूज़ आएगा कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अपना इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, है ना, इसे लिख लो पहले, x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यू। तो ऐसे x की वैल्यू सोचो आप, जिससे कि कोई भी एक कांस्टेंट 0 बन जाए। मतलब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू -2 लिखूँ, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू -2 लिख देती हूँ, प्लस में 2 है ही, तो +2 -2 क्या हो गया 0, तो 0 a से मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आ जाएगी 0, यानी कि ये वाला टर्म खत्म हो गया, क्या बचा ये वाला टर्म। तो अब यहाँ x की वैल्यू अपन ने क्या लिखी थी, -2 लिखी थी ना, यहाँ पर लिख दो, तो आप b की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगी ना। और अगर ऐसे ही b की वैल्यू निकल जाएगी, अब निकालनी होगी a की वैल्यू। तो ऐसे x की वैल्यू सोचो जिससे कि b तो ख़त्म हो जाए, सिर्फ a में इक्वेशन बच जाए। तो x की जगह यहाँ अगर हम -1 लिख दें, तो -1 + 1 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये होता है अपना सिंपल सा तरीका। अब रखो x की वैल्यू -2, अब निकालो वैल्यू, x की वैल्यू -2 रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x -2। तो क्या रखोगे, x की जगह -2 लिखो, -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 लिखोगे, कैंसिल आउट, वो क्या हो जाएगा बताया ना अभी, -2 + 2 0 हो जाएगा, और 0 को ऐसे मल्टीप्लाई करा तो 0 ही आना है। तो क्या आ जाएगा 0
प्लस में है आपके बी, एक्स की वैल्यू -2 रखिए, -2 + 1, -2 + 1 हो गया आपका -1, ठीक है। बी अपना है इज इक्वल टू चल रहा है -2, ठीक है। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 2। अरे स्टूडेंट्स माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब क्या रखना है, एक्स का वैल्यू -1 रखो, जिससे कि ये वाला टर्म खत्म होए और ए की वैल्यू आ जाए। तो एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पर तो रखो एक्स की जगह -1 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह -1 + 2 प्लस यहाँ क्या आएगा बी, -1 + 1 0 हो गया, तो ये टर्म खत्म, 0 हो गया, प्लस अपना 0। तो यहाँ से अब ए की वैल्यू निकाल लो, -1 इज इक्वल टू 2 में से 1 गया, 1 बचा, ए इंटू 1, ए का वैल्यू क्या आ गया आपका -1। देख लो वैल्यू सेम आ रही है, ये कितना टाइम लेकर हुआ है हमारा और ये कितना जल्दी हुआ है, समझ आया। ये वाला मेथड प्रीफर करा करो हमेशा, ये वाला मेथड ही यूज़ किया करो, जल्दी वैल्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बी का वैल्यू भी आ गया, ए का वैल्यू भी आ गया, अपन ने कर देनी है यहाँ पर पुट, इस वाली इक्वेशन में अपन ने पुट कर देनी है। तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आपका x अपॉन में x + 1 x + 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये इज इक्वल टू में चल रहा था ना, ए की वैल्यू क्या रखनी है आपको -1 और बी की जगह क्या लिखोगे 2, तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन x + 1 और प्लस बी की जगह 2 रख दिया और अपॉन में था उसके x + 2, ठीक है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को अपनी इस वाली फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, इस फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये फॉर्म थी क्या जो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर दी थी, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर दी थी हमें ये वाली फॉर्म, इसे ही तो हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस फॉर्म की जगह आप क्या लिख दोगे, जो अभी आपका इक्वल आया है ना, तो वो वाली टर्म लिख दोगे, तो आपका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला हम जो हमने अभी वैल्यू फाइंड करा है ना वो लिख देंगे, क्या था -1 अपॉन x + 1 प्लस 2 अपॉन में x + 2, ठीक है। यही चीज़ थी अभी हमारी, और ये अपना dx, इसको ही तो हमने रख दिया इस फॉर्म में, अभी तो निकाला, ठीक है, समझ आया। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले अलग अलग अप्लाई कर लो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x + 1 और ये अपना dx प्लस इस पर इंटीग्रेशन अलग 2 अपॉन x + 2 और dx, -1 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में बचा 1 अपॉन x + 1 और ये अपना dx प्लस 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर 1 अपॉन x + 2 और dx। स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, log x + 1, ठीक है। यदि आपने स्टूडेंट्स मैंने जो बताए थे फॉर्मूलाज वो याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको याद होगा स्टूडेंट्स। देखो मैं एक बार रिपीट कर देते हैं, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, देखो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन x का क्या होता था log x, मैंने आपको यह भी कहा था यदि आपको दे दे ax + b, अब देखो ये हम पहले कर चुके हैं, रिपीट नहीं करूँगी स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत लंबी थी ये चीज़ें, फालतू में टाइम वेस्ट होता है, कि जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं रिपीट क्यों करें, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, आप कोई कुछ नया सीखोगे तो ही अच्छा है ना। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग ये इस टाइप के जो हैं क्वेश्चन आप फार्मूलाज उन्हें सॉल्व कर लीजिए, पहले याद कर लीजिए, मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ ये, ठीक है। इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना, जब मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंटीग्रल है ना, उसी में सारी वीडियोस हैं, वहाँ पर आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, वहाँ से लेक्चर्स को लेकर प्लीज़ समझ लीजिए स्टूडेंट्स, क्लियर। सो मैंने आपसे कहा था x की जगह अगर ax + b दे देता है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता था log ax + b, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह, बस इसके अपॉन में x का कॉफिशिएंट आ जाता था, वो क्या है a अपॉन में a आ जाता था बस, ठीक है, इस टाइप के हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन में क्या है x + 1 बिल्कुल इसी तरह का है, x का कॉफिशिएंट 1 है ना, यहाँ पर a था और b की जगह अपना वैल्यू 1 है, तो बिल्कुल इसी तरह का है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा log ax + b, यानी कि नीचे वाला टर्म, अच्छा तो इसका क्या हो जाएगा -1 तो चल ही रहा है, log x + 1, a का डिवाइड करना था x के कॉफिशिएंट का, यहाँ क्या x का कॉफिशिएंट 1 ही है,
अपॉन आ गया 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले से इसका भी कर लो, +2 log x प्लस 2, इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, अपॉन आ गया 1। अब स्टूडेंट्स समझ गए होंगे, इस 1 को लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज़ में हम 1 का डिवाइड करते हैं तो वही चीज़ आती है, नहीं। सो स्टूडेंट्स अपना आंसर क्या आ गया, -log x प्लस 1 +2 log x प्लस 2। नेक्स्ट उसमें स्टेप है, आप कुछ भी नहीं, इस वाले 1 को हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -log x प्लस 1, ठीक है, +2 log x प्लस 2। अब अपनी यहाँ यूज़ आती है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता देते हैं। देखो यहाँ अपनी सिर्फ यूज़ आ रही है स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉपर्टी। मैंने आपसे कहा था log a की पावर x इस तरह से दे दे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो ये पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, x log a, ठीक है। तो जो अपना क्वेश्चन है उसमें देखो ऐसे दिया है 2 log और अंदर वाला टर्म ये है, तो देखो इसी फॉर्म का नहीं है क्या, ये जो पावर है ना, ये पावर यहाँ x की जगह अपना 2 है, a की जगह क्या है x प्लस 2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस x को आप पावर में भेज सकते हो, a की पावर x, नहीं इसी के तो इक्वल है, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, = -log x प्लस 1 प्लस ये चल जाएगा पावर में तो क्या आ जाएगा log x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। पावर में चल जाती है ना टर्म आगे वाली, इस तरह से, क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ यूज़ आ रही है एक और प्रॉपर्टी, समझ पा रहे हो कौन सी आ रही है, ये वाली प्रॉपर्टी। देखो log m माइनस log n, इसको उल्टा लिख लो, पहले ये वाला टर्म लिख लो, log x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस log x प्लस 1, समझ रहे हो। m की जगह अपना ये वाला टर्म है, n की जगह ये टर्म है, कैसे लिख सकते हो इसको, log m अपॉन n, यानी कि ये चीज़ें अपॉन में आ जाती हैं। अच्छा तो log ये चीज़ें अपॉन में आ जाती हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन आ गया x प्लस 1, ये वाला टर्म अपॉन में, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो स्टूडेंट्स अपन ने लगाया ही नहीं, आई एम सो सॉरी। इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमने ऐड करना होता है जब हमें लिमिट नहीं दी होती, हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा लिमिट नहीं दी हुई है इसका मतलब, तो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये आ गया अपना आंसर, क्लियर, लिख के आइएगा एग्जाम में, हेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यदि नहीं लिख के आते हो तो नंबर कट सकते हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ तक करने के बाद सिर्फ इस चीज़ के नंबर कट जाएँ तो बहुत ही दुख की बात है स्टूडेंट्स, नहीं, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। इसमें कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।